नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। दोस्तों, बीएसएफ, एससीएम और एएसआई का जो अभी फिजिकल चल रहा है वो बहुत मतलब कैसे कैसे चल रहा है, कैसे कैसे करके आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस जो अपॉर्चुनिटी है ये उसे कैसे ग्रैब कर सकते हो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिजिकल में बच्चे क्या क्या गलती कर रहे हैं और कैसे छट रहे हैं बच्चे, और आपके पास बहुत अच्छा मौका है। ये आपका फिजिकल अगर आने वाला है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, बीएसएफ का जो फॉर्म है वो कब आया था आपका? 2024 में आया था। कब आया था? 2024 में। उसी समय फॉर्म किसका किसका आया था? एसएससी जीडी का आया था। उसी समय फॉर्म आया था आपका यूपी पुलिस का फॉर्म वगैरह आया था, जिसमें 60,244 पदों पे भर्ती थी। इसमें जो फॉर्म आए थे शुरुआत में वो 1526 फॉर्म आए थे, ठीक है। 1526 फॉर्म आए थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी बढ़ के ये 1752 हो गए, जिसमें एससीएम के लिए जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है उसके लिए कितने 1496 फॉर्म मतलब पद के लिए भर्ती है, और इसके लिए कितनी है 256 भर्ती है इसके लिए, ठीक है। जो इसके फॉर्म के डेट थे, जो स्टार्ट हुआ था फॉर्म कब से, 8 जून 2024 को स्टार्ट हुआ था और 8 जुलाई 2024 को फॉर्म का डेट खत्म हो गया था, ठीक है। और उसके बाद पहले कितनी भर्ती थी? 1526 थी, इसको 226 और पदों को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आपके लिए और अच्छा मौका है। और जो टोटल फॉर्म डले हैं ना अभी इस बार जो बीएसएफ का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो कितने डले हैं? साढ़े मतलब लगभग 8.5 लाख 8,30,000 फॉर्म यहाँ पे डले हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए, इसका जो फिजिकल टेस्ट है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है? वो फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है टीसीएस के द्वारा। टीसीएस कौन है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो इसका क्या कर रही है? फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवा रही है। और क्या क्या आगे मैं आपको बताऊंगा कि रनिंग में बच्चे क्यों सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रहा है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ जो डॉक्यूमेंट होगा। देखिए, डॉक्यूमेंट अभी शुरुआत में जब आप जाओगे तो डॉक्यूमेंट क्या क्या मांग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत में जब आप जाओगे तो आपके पास एक तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। दूसरी क्या चीज होनी चाहिए आपके पास? जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, कौन सा वाला? जो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और आपके पास आपका आधार कार्ड मतलब आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर ये तीन चीज नहीं है तो आपका एंट्री आपके लिए दिक्कत होगा। अगर आप जनरल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब बिना कास्ट सर्टिफिकेट के ही एंट्री कर जाओगे। लेकिन आप ओबीसी एससी एसटी से आते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या होगा, नहीं तो आप जनरल में फाइट करोगे, ठीक है। जनरल के बच्चों के साथ आप फाइट करोगे। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड के बिना आपको एंट्री दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो उसके बगल में क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म है, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। देखिए, उसके बाद जब हो जाएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा? आधार कार्ड चाहिए होगा, 10th का मार्कशीट चाहिए होगा, 12th का मार्कशीट चाहिए होगा, फिर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और हाँ, ये 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपको अभी ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे उस समय बहुत मतलब दिक्कत में हो जाते हैं। जब क्या होता है, तुरंत तुरंत इनके पास हो नहीं पाता है ना। वहां पे अगर मान लो आसपास कोई साइबर कैफे नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप पहले से प्री प्रिपेयर रहो। और मैं तो आपको एक ये चीज सजेस्ट करूंगा ना कि आप जो अपना एडमिट कार्ड निकलवाओ ना वो कलरफुल निकलवाओ, उसकी 2-3 कॉपी अपने पास रखो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म निकलवाओ, इसकी 2-3 कॉपी अपने पास रखो। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी करा लो, ठीक है। आपके पास 6 के आप 10 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाओ, क्या क्योंकि क्या है कि कभी भी क्या होता है, जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, मतलब ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखो, जो रनिंग है ना वो कितनी कितनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता होगा लेकिन एक बार पता कर लेते हैं, ठीक है। जो रनिंग क्या है, मेल के लिए कितनी है? 1600 मीटर है। कितने मिनट में? 6.5 मिनट में। 1600 मीटर कितने में है? 1600 मीटर कितने में है? 6.5 मिनट में, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं किया वो भी बच्चे क्या कर रहे हैं? जाके रनिंग दौड़ने लग जा रहे हैं। अब आप बताओ,
आप प्रैक्टिस बिना किए चले जाओगे तो आप रनिंग थोड़ी निकाल पाओगे। और मैक्सिमम बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, क्या होते हैं, अप्रोक्स मतलब 60% बच्चे क्या हो जा रहे हैं, रनिंग से बाहर हो जा रहे हैं, रनिंग से बहुत बाहर हो जा रहे हैं। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना रनिंग है, 800 मीटर कितने 4.45 मिनट में इनका फीमेल का रनिंग है। और बच्चे किसमें बाहर, मतलब मैं आपको बताऊं, जो मेल कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा बाहर हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना प्रैक्टिस किया है ना कुछ किया है, वो तुरंत चले जा रहे हैं रनिंग करने के लिए। रनिंग बहुत एक प्रोसेस बहुत कठिन है, अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 10 दिन भी है, 10 दिन में तो नहीं निकल सकता एक तरीके से, लेकिन अगर आप सुबह शाम दौड़ोगे तो क्या पता हो जाए। और ये आपके लिए बहुत ही, मतलब मैं आपको बताऊं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों मैं आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि पता है आपको, जब जब इसका फॉर्म आया था तो यूपी पुलिस का भी फॉर्म आया था, 60,244 पदों पे लड़के ऑलरेडी जा चुके हैं। फिर उसके बाद एसएससी जीडी का फॉर्म आया था, एमटीएस की भर्ती आई थी, उसमें 12,000 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, जीडी में लगभग 20,000 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मतलब अगर आपने इसका फॉर्म डाल रखा है ना, तो आपके लिए बहुत, मतलब समझ लो आप बहुत भाग्यशाली हो। क्योंकि ऐसा क्या होता है, ऐसा एग्जामों में मतलब ज्यादातर नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि देखो मैं आपको बताऊं, 8.5 लाख फॉर्म, लगभग मतलब 8,30,000 फॉर्म डले हैं, ठीक है। इसमें से टोटल जो 1,70,000 बच्चे हैं ना, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसी समय जीडी का फॉर्म आया था। हो सकता है वो बच्चे भी भरे होंगे, इस फॉर्म को भरे ही होंगे। उसके बाद यूपी पुलिस का फॉर्म आया तो उसके भी बच्चे भरे होंगे। तो 1,70,000 बच्चे तो ऐसे ही हट गए। फिर उसके बाद अगर हम पिछले साल का रेशियो देखें, तो पिछले साल जो फॉर्म डला था वो 7.3 लाख डला था। और पिछले साल में क्या था, पहले आपका एग्जाम करा दिया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एग्जाम करा दिया गया था। और जो इसको अटेंड किए थे बच्चे ना, वो कितने अटेंड किए थे, वो 3.25 लाख ही अटेंड किए थे, मतलब एग्जाम जाके दिए थे, ठीक है। और उस समय भर्ती भी कम थी। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि 1752 पदों पे ये भर्ती निकली हुई है। और आपके लिए बहुत ही एक सुनहरा चांस है, जिसमें आप अपना बीएसएफ सीआईएसएफ में जा सकते हो, मतलब वो जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस होगा उसके हिसाब से आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये रनिंग है। और रनिंग में बच्चे क्या कर रहे हैं, वार्म अप नहीं कर रहे हैं। पहले आपको अपने शरीर को गर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना गर्म किए तुरंत आप दौड़ने लग जा रहे हो। रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे है, तो कुछ बच्चे 7 बजे पहुंच रहे हैं। तो इन सब चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आप एक दिन पहले ही निकल जाओ, अगर आपका रनिंग मान लो 3 तारीख को है, तो आप 2 तारीख को ही वहां पहुंच जाओ। फिर शाम में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप क्या करो, टाइम से पहले वहां पे पहुंच जाओगे तो आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, तुरंत अब जैसे उनका टर्न आ रहा है, आपको चेस्ट नंबर दिया जा रहा है, उसके बाद पैर में आपके चिप लगाया जा रहा है। जैसे क्या हो रहा है, पैर में आपके चिप लगाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे मान लो आपका, ये मान लो पैर है, ठीक है, ये आपका पैर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चिप लगा दिया जा रहा है, उस चिप से कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों का टाइम। और उस चिप से क्या कर रहे हैं, चिप से कैलकुलेट हो रहा है बच्चों का टाइम भी, कितने मिनट में पहला राउंड हुआ है, दूसरा राउंड है, मतलब 6 मिनट के अंदर हुआ, 6.5 मिनट के अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वो बाहर हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करना है, आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है, क्योंकि ये भर्ती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो है, ये आया था, आपका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। ये जो भर्ती आई थी, ठीक है, वो कैसे कैसे आई थी, देखिए ये किसकी भर्ती थी, ये आपका बीएसएफ के द्वारा आई थी भर्ती। ये भर्ती का पूरा यहाँ पे नाम आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद और क्या था, और क्या था उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर सीबीटी आपका होगा। लेकिन उससे पहले आपका आपका फिजिकल होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्किल टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं में होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले आपका क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आपका क्या दे रखा है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट,
क्या है, पीएसटी, फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिर सेकेंड स्टेज होगा उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने क्या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें और आगे देखें थोड़ा सा, तो आपका एडमिट कार्ड आ ही गया है। और अगर पे लेवल की बात करें तो जो एएसआई की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसका पे लेवल 5 है, ठीक है। इसका सैलरी 29,200 से लेके 92,300 तक जाएगा। अगर हम बात करें मिनिस्ट्रियल की तो इसका पे लेवल 4 है, इसका 25,500 से लेके 81,110 रुपए तक जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे वैकेंसीज की, वैकेंसीज और पोस्ट कितने कितने हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा डिटेल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे, मिनिस्ट्रियल का भी देख लो आप कितना है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद एज रिलैक्सेशन जिसका जिसका है उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या चीजें दे रखी हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो, और ये देखो ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आपका क्या होगा, पीईटी टेस्ट हो रहा है, पीएसटी पीईटी टेस्ट यहीं यहीं पे हो रहा है। ये पूरा पूरा सेंटर आपको दे रखा है, किसी का रायबरेली गया है, किसी का दिल्ली गया है, मतलब किसी का प्रयागराज गया है, तो ये हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए पहला जो फेज है वो क्या है, वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का है। इस पहले फेज में होगा क्या, आपका रनिंग होगा। अगर आप गर्ल्स हो तो आपका 800 मीटर का रनिंग होगा, अगर आप बॉय हो तो आपका क्या होगा, 1600 मीटर का रनिंग होगा। गर्ल्स के लिए क्या है, 4 मिनट 45 सेकंड में उनको अपना 800 मीटर कंप्लीट करना है, और बॉयज के लिए क्या है, उनको 1600 मीटर कंप्लीट करना है, कितने मिनट में, 6.5 मिनट में, ठीक है। तो पहला टेस्ट ये हो गया। उसके बाद उसके पहले टेस्ट में और क्या क्या होगा, आपका चेस्ट मेजर होगा, ठीक है। लड़कों का क्या होगा, चेस्ट मेजर होगा। आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी लाना होगा, अपने चेस्ट में फुलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बच्चे फुलाव में भी बाहर हो रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, और बहुत बच्चे क्या करते हैं, पुशअप्स कर लेते हैं, जब उनका टेस्ट नजदीक आने वाला होता है तो वो क्या करते हैं, पुशअप्स करने लग जाते हैं। उसमें उसके बाद भी क्या होता है, बहुत दिक्कत होता है, उसमें फुलाव नहीं आ पाता, ठीक है। जब आ जाते हैं फुलाव लाने के लिए चेस्ट में, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं होता। आपको ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने चेस्ट में जब आपका चेस्ट नापा जाए तो आपको पुशअप्स वगैरह नहीं करना है, जो नॉर्मल चेस्ट है उसमें ही देना है। और चेस्ट बहुत कम मांग रखा है, बहुत बच्चे बाहर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, तुरंत तुरंत पुशअप्स करने लग जा रहे हैं। पुशअप्स की वजह से क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, फुलाव नहीं ला पा रहे हैं। पुशअप से आपका पंप तो हो जाएगा, पंप के बाद आप फुलाव नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पुशअप्स वगैरह को थोड़ा सा इग्नोर करना है। आपको क्या करना है, पहले रनिंग करना है, रनिंग कंप्लीट करना है, अच्छे से आपको रनिंग करना है। अगर आपका प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तब भी आपको एक बार जाके ट्राई करना है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आपको बता रहा हूं, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो कि आपने ये फॉर्म भरा है, ठीक है। और आपका इसमें सेलेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहला फेज होगा। दूसरे फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर तीसरे में स्किल टेस्ट होगा। अगर आप एससीएम से तो आपको 30 वर्ड पर मिनट क्या करना पड़ेगा, टाइपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेनो का अलग है। उसके बाद आपको मेल का जो हाइट है वो क्या दे रखा है, मेल का हाइट जो है वो कितना है, 165 सेंटीमीटर है, और 77 सेंटीमीटर उसका चेस्ट होना चाहिए, और फुलाव 5 सेंटीमीटर का, मतलब 82 सेंटीमीटर उसका फुलाव होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, जो मेल कैंडिडेट फॉलिंग कैटेगरी ऑफ, मतलब जो मराठास हैं, डोगराज हैं, गोरखाज हैं, सिक्किम मतलब पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए हाइट 162 है, और चेस्ट उतना ही है, और फुलाव भी उतना ही है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं, ठीक है। उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, जो एसटी है उनके लिए 162 सेंटीमीटर है, 162 162, ठीक है।
उसके बाद फीमेल जो कैंडिडेट है, जो ट्राइब है, उनके लिए कितना है 155 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, वेट वगैरह दे रखा है, वेट का उतना वो अभी ज्यादा आ नहीं रहा है। अगर आप ओवर वेट हो तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है, वो भी मेडिकल के टाइम में दिक्कत, रनिंग में वेट में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर ले रहे हो, चेस्ट का आपका हो जा रहा है, तो वेट का हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें, यहाँ पे पीईटी होगा। पीईटी अभी मैंने आपको बताया 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स के लिए भी बता ही दिया मैंने, एक्स सर्विसमैन के लिए बता ही दिया था कि उनको एनओसी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। उसके बाद देखिए, जो हमारा सीबीटी होगा ना, वो बहुत ज्यादा देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको इसी में सारी मतलब फुल इंफॉर्मेशन पूरा दे दूंगा। ठीक है, देखो हमारा सीबीटी जो है ना, वो कितने मिनट का होगा, वो एक घंटे 40 मिनट का होगा। ठीक है, उसमें 100 मार्क्स का होगा। उसमें क्या आएगा, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी आपका आएगा 20 नंबर का, आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश आएगा। ठीक है, 20 नंबर का। 20 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस आएगा। जनरल इंटेलिजेंस कह लो आपकी एक तरीके से रीजनिंग जो है वो आएगा 20 नंबर का। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको मैं बताऊं, मैथ्स आएगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड में आपको पढ़ाऊंगा, इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा बीएसएफ के बारे में। फिर उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, मतलब आपका 5 सेक्शन में डिवाइड है और ये 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और बहुत ही मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको क्वालिफाई हो ही जाएगा। लेकिन हमें पहला पड़ाव अभी पार करना है। पहला पड़ाव क्या है, रनिंग वाला। तो मैंने आपको रनिंग का सारा चीज यहाँ पे बता ही दिया। ठीक है, तो रनिंग में आप बहुत ध्यान दो। और रनिंग में क्या करना है हमें, रनिंग में हमें क्या करना है, रनिंग में हमें तुरंत तुरंत बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। जब हमारा रनिंग हो रहा है, रनिंग के दौरान क्या हो रहा है, रनिंग के दौरान पानी नहीं पीना है। ठीक है, पानी नहीं पीना है बहुत ज्यादा। ठीक है, और क्या, और क्या करना है आपको, पुशअप्स नहीं लगाने हैं। जब आपका चेस्ट वो हो रहा है तो पुशअप्स नहीं लगाने हैं। ठीक है, ठीक है, और क्या, और आपको क्या करना है, क्या करना है उसके बारे में आपको बता देता हूं। आपको थोड़ा सा वार्म अप कर लेना है, जिससे आपका शरीर गर्म हो जाए। ठीक है, टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि टाइम पे बहुत बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर 6 बजे का टाइम दिया है ना, तो आप 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे 1 घंटे पहले ही पहुंच जाओ, 5 बजे ही पहुंच जाओ, क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान दें। और बच्चों के पैर में चिप लग रहा है, जैसे मान लो ये क्या है, ये पैर है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को चिप लग रहा है और यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। आप इसका टेंशन मत लो कि आप एक राउंड कंप्लीट करोगे, मान लो गोल ऐसे चक्कर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे चिप लगा रखा है। अगर आप यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करोगे तो एक राउंड मान लो कंप्लीट करोगे, तो यहाँ पे आपका चिप या मीजर हो जाएगा, मतलब कि कितने मिनट में पहुंचे हो, कितने मिनट में नहीं पहुंचे हो। तो दिक्कत नहीं है, आपके चेस्ट पे चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। मान लो 103 है तो 103 नंबर दे दिया जाएगा। तो और एक बार में बहुत बच्चे भी नहीं दौड़ा रहे हैं, कई कई सेंटर पे हमने पता लगाया है, तो कहीं 50 बच्चे एक साथ दौड़ा रहे हैं और मैक्सिमम 100 बच्चे एक साथ दौड़ा रहे हैं। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एक दिन में वो 200-300 ही बच्चों को बुला रहे हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, अगर आपने फॉर्म भर रखा है। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मैं यहाँ पढ़ाया जाएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो आप फटाफट से उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, और रनिंग में जो मैंने आपको बताया वो गलती मत करो। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।